पंजाब और केपी इंतखाबात केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस अमीन के बाद जस्टिस जमाल बंदुखैल ने भी समाअत से मौजरत कर ली। गुज़श्ता रोज़ की समाअत के तहरीरी हुक्म से इख्तलाफ। समाअत के आगाज़ पर कहा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के केस सुनने से माजरत के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। अदालती हुक्मनामा कल घर पर मौसूल हुआ। हुक्मनामा तहरीर करते वक्त मुशावरत नहीं की गई, शायद मशवरे के काबिल ही नहीं समझा गया। हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने यह भी तजवीज़ किया कि जस्टिस वाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायज़ा लिया जाए। खुद को बेंच में मिसफिट समझते हैं। दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल बंदुखैल को बात करने से रोक दिया। कहा बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब और केपी इंतखाबात केस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आप कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। हर फरीक के हर नुक्ते पर फैसले में जिक्र करेंगे। समाअत रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में ज़ेरे बहस लाएंगे। आप दर्जा हरारत कम करने वाली बात कर रहे थे, जजेस तो तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। हसन रजा पाशा ने कहा अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास कर ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर हम सोच रहे हैं। जहां तक जजेस के ताल्लुकात की बात है तो जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 9 रुकनी बेंच बनाते वक्त सोचा था कि सीनियर से नए तक तमाम जजेस की नुमाइंदगी हो। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरा दिल भी है, मेरे भी जज्बात हैं। जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर किया। जो कुछ आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया। टैक्स का मामला है तो मुताल्लिका ऑफिसर को कहें ट्रेस करे। टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। नए रूल्स बनने तक अज खुद नोटिस वाले केसेस मुलतवी करने का जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला दीगर बेंचेस पर लागू नहीं होता। नाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में अज खुद नोटिस की कार्रवाई गैर कानूनी है। केस में दरखास्त से हटकर फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरअक्स है। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाने तक अज खुद नोटिस वाले तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। अक्सरियती फैसला देने वालों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जस्टिस बंदुखैल के इख्तलाफी नोट में तहरीर बातों को अफसोसनाक करार दिया। एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। कहा सूरत हाल कौमी सानहे से कम नहीं। बेंच 9 से शुरू होकर 3 पर आ गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला जब तक चैलेंज नहीं होता कायम रहेगा। जब तक फुल बेंच नहीं बनेगा इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में एतमाद का फुकदान नजर आता है। अगर इस इमारत में हैजानी कैफियत पैदा होगी तो मायूसी फैलेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा 3 रुकनी बेंच में एजाजुल एहसन की मौजूदगी मुतनाज़ है। अगर इस बेंच ने फुल कोर्ट बनाने के बजाय फैसला दिया तो कौन मानेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। कासिम सूरी के अज खुद नोटिस पर वाह वाह करने वाले 90 दिन के इलेक्शन की बात पर आह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर के रिटायर होने का इंतजार किया जा रहा है। फवाद चौधरी बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न किया तो शहबाज शरीफ और काबीना को घर जाना पड़ेगा। नई हुकूमत आकर अमल दरामद करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के नहीं कानून और आइन के पाबंद है। मुकदमात और अदालतों में उलझाकर इंतखाबी मुहिम से रोकने की कोशिश की जा रही है। सर्कुलर का रिवाज पहली दफा देखा। सर्कुलर्स के जरिए जजेस के ऑर्डर की नफी गलत है। कौम 1 मैन शो कबूल नहीं करेगी। कोर्ट की तकसीम खत्म ना हुई तो न कोई फैसले मानेगा न अमल करेगा। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारर की गुफ्तगू। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर अदालती फैसले पर बालादस्त नहीं हो सकता। बेंच किसी भी सर्कुलर के बावजूद अपने हुक्म पर अमल दरामद की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। पंजाब और केपी इंतखाबात केस की गुज़श्ता रोज़ की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बेंच के 3 अरकान जस्टिस अमीनुद्दीन के मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन के अपने फैसले की रोशनी में समाअत जारी रखने से मौजरत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब के मुताबिक समाअत जारी रखी जा सकती है।
सिंध हाईकोर्ट बार की जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के फैसले की तारीफ। कहा दोनों जजेस के फैसले में अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक अहम नुकात उठाए गए हैं। इन नुकात पर अदलिया को वन मैन शो के बजाय एक इदारे के तौर पर चलाना यकीनी होगा। बार का मुतालबा था कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार फर्द वाहिद के पास नहीं होना चाहिए। केसेस के समाअत का एक फॉर्मूला होना चाहिए। अता तारड़ ने मौजूदा चीफ जस्टिस का मवाजना साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और अपना मवाजना अपने दादा और साबिक सदर रफीक तारड़ से कर दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने कहा कि जब जब सज्जाद अली शाह जैसी आमिरियत कायम करने की कोशिश की जाएगी तारड़ भी ज़रूर आएगा। माजी में साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने आमिरियत कायम कर रखी थी। आज भी मामला जस्टिस सज्जाद अली शाह पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। सेनेट से मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात बिल सदर मुमलिकत को भेज दिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। बिल में चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। अब अज़ खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकाने का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट को काबिल ज़मानत में तब्दील कर दिया। इमरान खान को 18 अप्रैल तक रिलीफ मिल गया। अदालत ने 20,000 रुपए के ज़मानती मचलकों के एवज वारंट काबिल ज़मानत में तब्दील किए। मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी अशिया की तलब और रसद में फ़र्क के बायस महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। सैलाब के असरात की वजह से महंगाई में इजाफा हो सकता है। माली साल के अख्ताम पर महंगाई में कमी का इम्कान है। हुकूमत IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। एक हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी, आलू समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 45.36% की सतह पर पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा। इंतजामात का जायज़ा लिया। आटा लेने आई ख़वातीन के मसाइल सुने। शहबाज शरीफ ने कहा शनाख्ती कार्ड पर आटा तकसीम का अमल मज़ीद बेहतर होना चाहिए। मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। राजनपुर के इलाके समेत पंजाब भर में आज मुफ्त आटा सेंटर्स बंद। जिला इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक कल दोबारा मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। जिला राजनपुर में आटे की तकसीम जारी। बेनज़मी से बचने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई। मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की आमद के पेश नज़र आज मराकज़ खुले रखे जाएंगे। 3-4 दिन हो गए आटा पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। मिल जो है ना वो यूटिलिटी स्टोर को सप्लाई नहीं दे रही। तो अभी हमने ऑफिस में रब्ता किया तो वो कहते हैं अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे। पीर मंगल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा ये आटा। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स की इंतजामिया का कहना है कि 4 रोज से आटा नहीं आ रहा। आटे की फराहमी में 3 से 4 रोज मजीद लग सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद कराची में गैस की फराहमी बेहतर न बनाई जा सकी। सहरो इफ्तार के औकात में भी मसला बरकरार। आम शहरियों का तो क्या कहना, गवर्नर हाउस भी गैस से महरूम। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में भी सहरी के औकात में गैस की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। शहरियों का कहना है कि दिन में 2-3 घंटे भी गैस मैसर नहीं। कराची में मारूफ माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बीबर ज्ञानी के कत्ल की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने डॉक्टर बीबल को टारगेट करके कत्ल किया। फायरिंग से कबल गाड़ी का ताक़ुब किया। फायरिंग के मकाम से 9 mm के 3 खौल मिले हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूल डॉक्टर के सर पर 2 गोलियां मारी गईं। डॉक्टर बीबल की असिस्टेंट को 1 गोली लगी। हालत खतरे से बाहर। सांगड़ में मकतूल डॉक्टर बीबल के आबाई इलाके संझोरों में सोग। अहले खाना का कहना है कि बेटे के बैरून मुल्क से आमद के बाद आखिरी रसूमात होंगी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर बीबल KMC के सीनियर डायरेक्टर हेल्थ और लियारी के स्पेंसर आई अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। लाहौर के इलाके समनाबाद में प्राइवेट बिल्डिंग में कायम सरकारी स्कूल बंद। महकमा तालीम के मुताबिक गवर्नमेंट इकबाल मॉडल प्राइमरी स्कूल किराए की इमारत में कायम था। इमारत को टैक्स की अदम अदायगी पर सील किया गया है, जिसके बायस सरकारी स्कूल भी बंद हो गया है।
पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कत्ल के खिलाफ 1 माह से असातिज़ा की हड़ताल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वाइस चांसलर और असातिज़ा तंजीम के मुज़ाकरात नाकाम। असातिज़ा हड़ताल ख़त्म करने को वाइस चांसलर के इस्तीफ़े से मशरूत कर दिया। वाइस चांसलर की हड़ताली असातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। कहा असातिज़ा की 1 माह की तनख्वाह तलबा की फ़ीसों में जमा कराने की सिफारिश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बेकरीज को रात 1 बजे तक काम करने की इजाज़त दे दी। माहौलियाती सफ़ीर के लिए वाटर एनवायरमेंटल कमीशन को नाम तजवीज़ करने की हिदायत। LDA को जौहर टाउन के मॉल के अतराफ गैर कानूनी पार्किंग करने वालों पर जुर्माने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। जौहर टाउन में मॉल के गिरदोनवाह में दरख्त लगाने के हुक्म पर 15 रोज़ में अमल किया जाए। सड़कों की रीमॉडलिंग की बजाय अंडर पासेस बनाए जा रहे हैं। मसाइल फिर भी हल नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। PTI कारकुन जिले शाह की ट्रैफिक हादसे में मौत की तहकीकात छुपाने का केस। यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान समेत PTI के कई रहनुमा केस में नामजद हैं। रमज़ान में मुर्गी की फ़रोख्त में कमी। तलब कम होने से मुर्गी की कीमतें नीचे आने लगी। लाहौर में फ़ी किलो गोश्त 450 रुपये से कम में मिलने लगा। कराची में फ़ी किलो कीमत 500 और कोयटा में मुर्गी का गोश्त 540 रुपये में दस्तयाब। रमज़ान से पहले मुर्गी की कीमत बाज़ शहरों में 700 से 800 रुपये तक जा पहुंची थी। चौदह और 15 मार्च को जमान पार्क से अफगान शहरियों की गिरफ्तारी की सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर झूठी निकली। पुलिस ऑपरेशन के बाद मुतअद्दिद सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार होने वालों में अक्सरियत अफगान शहरियों की है। ऐसे एक ट्वीट को 30,000 से ज़ायद बार देखा गया और 1,500 से ज़ायद बार लाइक किया गया। मगर तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जमान पार्क से गिरफ्तार 98 अफराद में से एक भी अफगान शहरी नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म की गलती का पता चले तो geo-fact-check@geo.tv पर हमसे रब्ता करें।